तो आपके खानदान में से कोई है स्पोर्ट्स की फील्ड में या आप वायद हैं जो अपने खानदान में इसमें? हमारे पूरे ख़ानदान की मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे फाइटें करती है। पहला कंपटीशन आपने कौन सा जीता था और वो फीलिंग क्या दिया था? आफ्टर 2 मंथ्स ट्रेनिंग मेरा विंटर कप कराची वुमेन चैम्पियनशिप आया था जो कि लियारी में हुआ था और लियारी के बॉक्सर्स के साथ मैंने मुकाबला किया था। अब आप खुद सोचेंगे 2 महीने की ट्रेनिंग की लड़की और लियारी की वो बॉक्सर्स या वो खवातीन जो कई सालों से कर रही हैं। तो इसके आपने अलावा जीता वो 2 सालों कंपटीशन? की अल्हम्दुलिल्लाह वाह और भाई वाह! नॉकआउट बेस पे जीता मैंने। वाह, फिर तो सब कहते हैं ये जो राबिया है ना हमारी पड़ोसी है भाई जो जीत के आई है विनय। तो यही होता है ना ऐसे जिन बेसिकली लोगों को मैं सक्सेस। जानती भी नहीं हूँ आज वो लोग भी मुझसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें, नहीं वो फलाने के दादे के यही तो परदादे कामयाबी के है। फलाने की कुछ लगती है यही हमारी। कामयाबी है। कितने इंटरनेशनल इवेंट्स खेले आपने? मैंने इससे पहले 4 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले और ये मेरा 5वां होने जा रहा पहला है। कौन सा था? पहला मेरा कजाकिस्तान में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप का। वो एक्सपीरियंस कौन सा था? हार गई तो क्या हुआ, जीत गई तो क्या हुआ, जीत गई तो बस जीत गई, वो काफ़ी वाह हो जाएगी। पाकिस्तान में हार गई तो बड़ी बदनामी होगी। अच्छा, पहली फाइट मेरी हुई थी रशिया के साथ, मैं जीत गई। दूसरी फाइट हुई मंगोलिया के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। तो तीसरी कभी फाइट आप हारी हुई भी हैं अब तक के कजाकिस्तान लिए? के साथ। किसी ने हारी है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं कजाकिस्तान से हार गई। चलो वो हार वाली फील है वो थोड़ा बताएं, वो उस वक्त क्या महसूस कर रही थी? मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, अब मैं हार गई हूँ। और फिर आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि यार मुझे काम पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, फिर आप वापस आई, वापस जीतना शुरू किया। गेम में हारोगी नहीं ना तो फिर ये आपको मैं सीखोगी गेम नहीं। मानूंगा नहीं। हाँ। आप सीखोगी नहीं इससे। आप क्या मतलब राबिया नूर को देख रही हैं अगले 10 साल के बाद? 2028 में आ रहे हैं ओलंपिक्स हाँ, इंशाल्लाह। लॉस मेरी एंजलिस। कोशिश है कि मैं उसमें जाऊं, पार्टिसिपेट करूं और अगर मुझे मौका मिला। अब देखिए सारी बात वही आती है कि भले एक अच्छे से अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन सारी बात वही आती है वसाइल की। पसंदीदा लोग भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चाहे वो मेरिट पे ना भी उतर रहे हो। यानी राबिया नूर से जो एक लड़की कोई दूसरी आती है फोर्स सपस फातिमा, उनको आता कुछ नहीं है लेकिन वो चूँकि पसंदीदा है उनकी, उनको भेज देते हैं पैसे देकर। ये भी होता है। कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉक्सर्स ऐसे हैं जिनका गेम ज़ीरो, ना ट्रेनिंग ना कुछ, बस गेम ज़ीरो, शौक़ है आगे जाने। अम्मा बाबा अमीर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बस शौक़ हो गए इस चीज़ में मुझे अपना नाम बढ़ाना है, काफ़ी फेमस होना है। तो इस तरह बस पैसे जिनके पास खुले होते हैं वो फिर जाते हैं बाहर दूसरों का हक मार के। कि ब्लैक शीप्स हर जगह पे होती हैं, कुछ काली भेड़ है। ये भी होता है कि यार ख़वातीन हैं, घर से आ रही हैं, कुछ कभी कभार जो है ना लोअर बैकग्राउंड से भी होती हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी अप्रोच करते हैं, हैरेसमेंट्स के भी इश्यूज होते हैं। ये भी है या नहीं है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम पाक हैं। होंगे काफ़ी सारी गर्ल्स के साथ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मिडिल क्लास जैसे कि फैमिलीज़ की क्या होती हैं, कौन जिनके सा? आगे पीछे कोई नहीं होता, जो कि खुद अवर सेल्फ कहते हैं जिसको, जो अपने आप से जो है वो मेहनत करती हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो काफ़ी सारी रुकावटें बीच में आती हैं, चाहे वो रिश्तेदारों की हो या चाहे वो गैरों की हो, चाहे वो लड़कों की हो, चाहे वो मर्दों की हो, ट्रेनर्स की हो। हैरेसमेंट वगैरह तो पाकिस्तान में गर्ल्स के साथ होती रहती है, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे आप खुद सेल्फ डिफेंस के लिए जा रही हैं, सीख रही हैं, शुरू तो में वो वहाँ पे नहीं आप देखिए इस्तेमाल करती मेरे जब जहाँ शुरू से harassment ना, हो रही थी? एक बार स्कूल से वापस आ रही थी, अकेली थी, फादर मेरे मुझे लेने नहीं आए थे, तो मैं खुद घर पे आ रही थी पैदल पैदल। तो रास्ते में एक लड़का था मेरा पीछा कर रहा था, तो लेकिन वो बहुत करीब आ गया, वो करीब आ गया और मुझे लगा कि अभी ये टच करने वाला है मुझे, तो मैंने वही घुमा के मैंने उसको चमाट लगाया ना, वो ऐसा मुड़ा ना, मतलब मेरे हाथ बाद में सुन हो गए थे। या आप एक बार हिम्मत तो करें चमाट लगाने की, उसके बाद देखें आप कैसे मुआशरा सुधर जाता है। कि जो मैंने देखी है, गर्ल्स देखी है, कोई खुदा ना खास्ता कोई हैरेसमेंट का केस निकल आता है तो घर पे बताना तक गवारा नहीं करती हैं। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ बुर्दो डिजिटल। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किक बॉक्सिंग के हवाले से, और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया हुआ दुनिया भर में, डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हुए किक बॉक्सिंग के अंदर राबिया नूर हमारे साथ मौजूद है। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा, ये किक बॉक्सिंग और वो भी ख़वातीन वैसे ही हम पाकिस्तान में देखते हैं कि लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल है, मतलब कुछ एरियाज़ में, लेकिन आप जहाँ से ताल्लुक़ है आपका KPK से, फिर आप कराची में पैदा, आप बेसिकली कराची में हुई हैं लेकिन आपके आबा अजदाद के जो है ताल्लुक़ KPK से। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया जब आपका बैकग्राउंड एक ऐसा टिपिकल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली कहने में काफ़ी आसान है कि एक लड़की हो के एक ऐसा डेंजर गेम खेलना जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सोसाइटी हो, ठीक है, और ऐसा गेम जिसमें पाकिस्तान में ख़ासकर जो हुकूमती जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है जो ऐसे खेलों पे तवज्जो नहीं देती सिवाय क्रिकेट के, और फिर ऐसे गेम में आगे आना, अपने मुल्क रिप्रेजेंट करना दूसरी कंट्रीज़ में, ये एक बहुत मुश्किल सफ़र है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल से स्टार्ट हो या चाहे वो इंटरनेशनल लेवल से स्टार्ट हो। तो ये राबिया सफ़र शुरू कैसे हुआ, ये थोड़ा बताएं। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं
एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, सही है, कराची वहाँ में। पे 9th क्लास में एक स्पोर्ट्स की टीम आई, हाँ। जहाँ से मुझे शौक़ हुआ रनिंग वगैरह का और रस्साकशी वगैरह का। लेकिन वहाँ उस्ताद ने मुझे कहा कि बेटा आपकी जो बॉडी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमारी गेम है किक बॉक्सिंग एंड बॉक्सिंग, क्या आप इसमें आना चाहेंगी? मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। हाँ, कि बचपन गेम्स से का ही मुझे बहुत शौक़ था दोस्तों गेम को का। मारती थी तो वैसे ही एक कला थोड़ा तो थी बहुत तो आपके अंदर। मारती हाँ। थी वैसे। अच्छा। हाँ। फिर जो है वहाँ से मैंने अपने गेम का आगाज़ किया, और जब शुरू में 1-2 दिन की तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता डेली जाती रही तो वहाँ भी और भी गर्ल्स आती थी, वहाँ की मेहनत देख के गर्ल्स की और उन सब चीज़ों को देख के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। ज़्यादातर गर्ल्स जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ सीखती थी, सही है। तो मैंने उसी चीज़ के लिए सीखना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे दिलचस्पी होने लगी और मेरा प्रोफेशन बन गया। तो आपके खानदान में से कोई है स्पोर्ट्स की फील्ड में, या आप वाहिद हैं जो अपने खानदान में इसमें? स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर मैं इस स्पोर्ट्स की बात करूँ, नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स पर। और स्पोर्ट्स में है, गर्ल्स तो नहीं है, बॉयज़ हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। इसके अच्छा, अलावा नहीं इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल नहीं लेवल? जानी, डोमेस्टिक लेवल पे, इंटर वो तो क्लब सभी लेवल पे। खेलते हैं ना, वो तो हम भी हाँ। खेलते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल नहीं, तक कोई नहीं इंटरनेशनल लेवल गया पे कोई लेने नहीं से। है। वो आप माशाल्लाह मतलब पहली हमारे पूरे खवातीन। ख़ानदान की मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे ये भी फाइटें एक करती प्राउड है। मोमेंट है ना बिल्कुल, आपके और लिए। ऐसा गेम जो बिल्कुल ही दिमाग से बाहर हो। हाँ। अब मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ ख़ानदान वाले जो शुरू में काफ़ी बातें भी करते थे, मेरे पेरेंट्स से भी काफ़ी शिकायतें करते थे कि आप एक लड़की को बाहर भेज रहे हैं, आप एक लड़की को आपने आज़ाद ख्याल छोड़ा हुआ है। हाँ। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सोसाइटी तो में इसको बातें आपने होती कैसे थी। फेस किया? फेस ऐसे किया कि मुझे मेरे उस्ताद ने और मेरे पापा ने यही कहा कि बेटा, स्पेशली मेरे दादा अबू ने, पहले हर पॉडकास्ट में, हर एक इंटरव्यू में उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे दादा अबू अगर आज ना होते तो शायद मैं इस मकाम पे ना होती। शुरुआत उन्होंने मुझे बैक सपोर्ट दी, और बैक सपोर्ट जब पहले उन्होंने स्टार्ट की, फिर उसके बाद मेरे फादर ने, फिर मेरी मदर ने, और इसके बाद जब मुझे इन तीनों बंदों की सपोर्ट मिली, वहाँ से मैंने अपना मरकज़ स्टार्ट किया, और वहाँ पर मैंने फिर अपना परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, खेलती गई, जीतती गई, खेलती गई, जीतती गई, और फिर जीतती गई, बस जीतती गई, क्योंकि ट्रेनिंग मैटर करती है। ट्रेनिंग अच्छी हो तो जीतने से कोई रोक नहीं सकता। पहला कंपटीशन आपने कौन सा जीता था और वो फीलिंग क्या दी आपकी? पहला जो कंपटीशन था, आफ्टर 2 months ट्रेनिंग, मेरा विंटर कप कराची वुमेन चैम्पियनशिप आया था, जो कि लियारी में हुआ था, और लियारी की बॉक्सर्स के साथ मैंने मुकाबला किया था। अब आप खुद सोचेंगे 2 महीने की ट्रेनिंग की लड़की और लियारी की वो बॉक्सर्स, लियारी तो वैसे भी गेम्स में काफ़ी मशहूर है, और लियारी की वो बॉक्सर्स या वो ख़वातीन जो कई सालों से कर रही हैं, और 2 महीने की ट्रेन लड़की, और इसके अलावा 2 सालों की, अल्हम्दुलिल्लाह, और नॉकआउट बेस पे जीता मैंने। वाह, ज़बरदस्त। यानी एक 2 महीने की ट्रेनिंग थी तब आपकी ना? तो माशाल्लाह। अपॉर्चुनिटी आ गई मुझे कि आप खेलना चाहेंगी, मैंने कहा खेल लेती हूँ। बिल्कुल ईजी है ना इस चीज़ को लेकर, मुझे पता नहीं चला कि कहीं मैं फाइटें देखी तो मेरे तो रंग ही उड़ गए कि पहली फाइट है, कैसा होगा, क्या करूँगी मैं। लेकिन वही बात है कि जब आप में जज्बा होता है, एक चीज़ का जुनून होता है, तो वो आपको आप वो चीज़ करके रहते हो। यानी पहली आपने फाइट खेली थी, वो पहली आप जीती थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी उसके बाद सामने फिर एक मुझे ऐसी बॉक्सर के साथ जिनका बड़ा एक तजुर्बा था। बिल्कुल। आपकी सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग थी, और वो भी थे ट्रायल्स से मैं जीत गई, और डायरेक्ट मुझे वहाँ के जो सीनियर थे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमने सेलेक्ट किया है डीजी रेंजर्स चैम्पियनशिप के लिए। और दूसरी फाइट मैंने जो की वो कराची डिवीज़न रेंजर्स चैम्पियनशिप, जो कि 92 विंग में हुई थी। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान वापडा, KE, और इसके अलावा बड़े बड़े फोर्सेस आई हुई थी, सबकी फ़ाइटें थी वहाँ पे। और वहाँ भी मैंने फ़ाइट की, मतलब पहले क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल एंड फाइनल में पहुंची। अभी फाइनल में मैं कैसे पहुंची 3 फाइटें करके, मैं खुद हैरान कि वाकई में भी जीत गई हूँ, क्योंकि अनबिलीवेबल थी ये चीज़ कि इतनी कम ट्रेनिंग, ऊपर से इतना चीज़ के बारे में कुछ पता ना आता, बस फाइट की और जीत गई। सोसाइटी का, हाँ, और ऊपर से लोगों की बातें। फिर तो लोगों ने आपको जो है ना, फिर तो आप यकीन करें, फिर तो मैंने फाइनल भी जीता अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने अप्रिशिएट भी इंटर डिवीज़न की किया, गोल्ड मेडलिस्ट। फिर इसके बाद जब ये चीज़ बाहर आने लगी और ख़ानदान वालों को मालूम हुई, रिलेटिव्स को मालूम हुई, फिर लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। कामयाबी देखकर, कामयाबी से पहले कोई नहीं करता आपको। फिर तो सब कहते हैं ये जो राबिया है ना, हमारी पड़ोसी है भाई, जो जीत के आई है अभिनेता, यही होता है ना। ऐसे लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, आज वो लोग भी मुझसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश करें, नहीं वो फलाने के दादे के परदादे के फलाने की कुछ लगती है हमारी। भाई अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अभी नेशनल गेम्स आ रहे हैं, इनमें भी आप खेलेंगी? नेशनल गेम्स ये जो आ रहे हैं, ये बिल्कुल कराची में ही हो रहे हैं। और इसमें है क्विक बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग है, इसके अलावा मुआई थाई है।
कोशिश मेरी भरपूर है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं, लेकिन अगर नहीं कर पाऊँ तो मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि मेरी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आ रही है जो कि वर्ल्ड कप है 2025, जो कि 27 नवंबर को हम यहाँ से निकलेंगे, 29 नवंबर को हमारी फ़ाइट है, और इसी दौरान ये जो है वो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है। शायद मुश्किल हो पाए मेरा इसमें जाना। अच्छा, ये अब तक कितने इंटरनेशनल इवेंट्स खेले आपने? मैंने इससे पहले 4 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले, और ये मेरा 5वां होने जा रहा है। पहला कौन सा था? पहला मेरा कजाकिस्तान में हुआ था वर्ल्ड चैम्पियनशिप का। वो एक्सपीरियंस कौन सा था? वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेहतरीन था, हाँ। क्योंकि पहली बार First थी, time इंसान तो जा नर्वस रही, ही होता है। nervous इंटरनेशनल होता है। फर्स्ट है, Nervous हार plus गई, excited। हार गई तो क्या हुआ, जीत गई तो क्या हुआ, जीत गई तो बस जीत गई, वो काफ़ी वाह हो जाएगी। पाकिस्तान में हार गई तो बड़ी बदनामी होगी, ये चीज़ सोच के। अच्छा, पहली फ़ाइट मेरी हुई थी रशिया के साथ। अच्छा, रशिया के साथ मैंने फ़ाइट की। वो तो बड़े काबिल लोग होते हैं। काबिल लोग होते, ठंडे इलाके के बेहतरीन फाइटर, एंड मैं जीत गई। वाह। दूसरी फाइट हुई मंगोलिया के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गई। तीसरी कभी फाइट आप हारी भी हुई हैं अब तक के कजाकिस्तान लिए? के साथ। किसी ने हारी है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं कजाकिस्तान से हार गई। अच्छा, चलो वो हार वाली फील है वो थोड़ा बताएं, वो उस वक्त क्या महसूस कर रही थी आप? मुझे लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, अब मैं हार गई हूँ। यार मतलब आप मुसलसल जीत रहे, एक हार के बाद देखें, ये होती है चैंपियनशिप वाली माइंडसेट, ये होता है। और फिर आपने डेफिनेटली सोचा होगा कि यार मुझे कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, फिर आप वापस आई, वापस जीतना शुरू किया। मैंने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद ये मैं हार गई, देखिए मैं बहुत बुरा हो गया, इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी, फर्स्ट मेरी थी, मुझे जीतनी चाहिए थी। पता हार जीत गेम का हिस्सा है, अगर आप गेम में हारोगी नहीं ना तो फिर आपको मैं सीखोगी गेम नहीं। मानूंगा नहीं, हाँ। आप सीखोगी नहीं इससे। सही बात। तो फिर वो जो मोटिवेशन होती है उसने फिर आगे जज्बा भरा। दूसरी बार गई एशियन चैंपियनशिप, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, फिर तीसरी बार गई, फिर जीत गई, फिर चौथी बार गई, मतलब दूसरी बार कहाँ गई थी? कजाकिस्तान। दूसरी बार गई थी अजरबैजान में, अजरबैजान जो कि मेरी फाइट थी ताउज़ में थी। सही है। फिर वहाँ की जो फेडरेशन है वो स्पेशली जो है वो ऐसे टैलेंट को आगे करती है जिसको ज़रूरत होती है मीडिया पे आने की, इसके अलावा अपने टैलेंट को निखारने की। तो उन्होंने हमें जो है वो वहाँ से इन्विटेशन भेजा। एशियन चैंपियनशिप थी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ आई हुई थी, वहाँ पाकिस्तान को ताउज़ में रिप्रेजेंट किया। फिर दोबारा अजरबैजान में बुलाया गया, दोबारा चैंपियनशिप आई तो हमने पार्टिसिपेट किया। अगर जो भी चैंपियनशिप आती चाहे वो जिस भी कंट्री में हो, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हो, करती रहेंगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है? बॉक्सिंग के रूल्स और किक बॉक्सिंग के रूल्स ये काफ़ी डिफरेंट है। किक बॉक्सिंग यानी क्या? किक बॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग एक है जिसमें बॉक्स होता है, बॉक्स मीन मुक्के वगैरह, ठीक है, आप पंच मारते हैं, आप पंचों का सारा गेम होता है। बट किक बॉक्सिंग आपको ये लफ्ज़ से पता चल रहा है, किक बॉक्सिंग में किक होती है, नीज होती है, ठीक है, साथ में मुक्के भी, हाँ, वो भी पंच भी होते हैं, सारी चीज़ें ये चीज़ें होती हैं। बॉक्सिंग में खाली पंच चीज़ होते हैं, किक बॉक्सिंग में प्लस ऐड हो जाता है किक और नी का। और अब अभी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से किक बॉक्सिंग ही MMA है, MMA के बाद किक बॉक्सिंग है। MMA क्या है? MMA ये भी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मोय थाई और ये ताइक्वांडो वगैरह जितनी भी सारी गेम है ना उसको MMA कहते हैं, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट। अब मिक्स मार्शल आर्ट में ग्रिपलिंग भी आ जाता है, रेसलिंग भी आ जाता है, किक बॉक्सिंग भी आ जाता है, बॉक्सिंग भी आ जाता है। ये बहुत ही आउट ऑफ क्लास होती है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने किक बॉक्सिंग की? मैंने कहते हैं टाइगर मिक्स मार्शल आर्ट अकेडमी है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग का आगाज़ किया, जहाँ मेरे कोच हैं आगा कलीम और इकरार, जो मेरे उस्ताद हैं इकरार खान टाइगर, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके अब तक ट्रेन किया। और टाइगर उनका लक़ब है, उनका नाम नहीं है, क्योंकि वो जिमनास्टिक के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, तो लोगों ने उनको लक़ब दिया टाइगर का। आप क्या मतलब राबिया नूर को देख रहे हैं अगले 10 साल के बाद? ओलंपिक्स का जेवलिन थ्रो जैसे हमने जीता है अभी अर्शद नदीम ने, आप भी 2028 में आ रहे हैं ओलंपिक्स इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं उसमें जाऊं, पार्टिसिपेट करूं, और अगर मुझे मौका मिला। अब देखिए सारी बात वही आती है कि भले एक अच्छे से अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन सारी बात वही आती है वसाइल की, कि आपके पास वसाइल होंगे तो आप जाएंगे, वरना आप कैसे जाएंगे? गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है क्रिकेट जैसे गेम को, और गवर्नमेंट बाकी हॉकी जैसे गेम्स को, बल्कि उसको भी कम करती है, लेकिन अभी थोड़ा उसमें थोड़ा बदलाव होना शुरू हुआ है। नेशनल गेम है तो फिर एज मिल जाता है, नेशनल गेम है तो अभी थोड़ा उन्होंने करना स्टार्ट किया है। अब जो मेरी चैंपियनशिप आ रही है वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड में पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप यकीन करें स्पॉन्सर के लिए मेरे पास अभी भी पूरा इंतजाम नहीं हुआ है। आपने किसी को अप्रोच किया है? बिल्कुल किया मैंने, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे जहाँ मैंने दरख्वास्त दी, एप्लीकेशंस दी कि भाई मुझे, जैसे कि जो मेरे प्रीवियस स्पॉन्सर हैं जिन्होंने मुझे प्रीवियस इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर किया, जिनमें AWT है, इसके अलावा सुल्तान एनर्जी इंटरनेशनल है, इसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंध को,
अप्रोच हाँ किया? उनको करते हैं, लेकिन वही बात है कि जस्ट पाकिस्तान के अंदर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिया डोमेस्टिक लेवल के हाँ, जितने उसके उनके लिए, वसाइल बट होंगे उसके जितने मुताबिक, उनके हाँ। वसाइल होंगे, अब उनको खुद को फंड नहीं मिल रहा, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बिल्कुल बोर्ड ऐसे है ही। उनको खुद को फंड नहीं मिल रहा, तो वो हमें जो है वो इस तरह नहीं कर पा रहे। बाकी बैक सपोर्ट है, लेकिन जो फाइनेंशियली सपोर्ट है वो हमें अच्छा, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की दूसरी तरफ से नहीं चीज़ ये भी मिलती। हमने सुनी है, आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हैं कि पसंदीदा लोग भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चाहे वो मेरिट पे ना भी उतर रहे हो। यानी राबिया नूर से जो एक लड़की कोई दूसरी आती है फोर्स वापस फातिमा, उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन वो चूंकि पसंदीदा है उनकी, उनको भेज देते हैं पैसे देके, ये भी होता है। देखिए, आप पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में सब कुछ होता है। ये भी होता अब है। कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉक्सर्स ऐसे हैं जिनका गेम ज़ीरो, हाँ, ना ट्रेनिंग ना कुछ, बस गेम ज़ीरो, शौक है आगे लेकिन वो जाने, भतीजी है माँ बाप अमीर है उसकी। बहुत ज़्यादा, ठीक हाँ, है, तो बस शौक हो गए इस चीज़ में मुझे अपना नाम बढ़ाना है, काफ़ी फेमस होना है, तो इस तरह बस पैसे जिनके पास खुले होते हैं वो वो फिर हक जाते